नमस्कार दोस्तों, आज का मामला बहुत अहम है। सेबी ने पोडियम मार्केट रिसर्च प्रोप्राइटर सुमर कुमार, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पर कार्रवाई की है और उनका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। कारण था कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच और जीएसटी मिसरिप्रेजेंटेशन। सेबी ने साफ कहा, क्लाइंट डेटा की सिक्योरिटी और ऑनेस्टी कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है और अगर आप जीएसटी चार्ज करते हैं तो वो लीगली वैलिड होना चाहिए। सेबी ने 23 अक्टूबर 2025 को ये ऑर्डर पास किया। इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन में 2 बहुत बड़े मुद्दे सामने आए। क्लाइंट इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया था। 2018-19 और 2019-20 में क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट किया गया था, जबकि उस समय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। सेबी ने कहा, अगर आपका क्लाइंट डेटा सिक्योर नहीं है तो सेबी मानेगा आपने क्लाइंट का भरोसा तोड़ा है और यही ब्रीच आपकी रजिस्ट्रेशन को रिस्क में डाल सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कहना था, ये सब उसके पुराने एम्प्लॉय ने किया है जिन्होंने डेटा का गलत यूज किया और क्लाइंट्स को मिसलीड किया, और जिन लोगों ने ये मिसयूज किया था उन पर सेबी ने पहले से ही एक्शन लिया है। जीएसटी के बारे में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कहना था, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही थी, कोविड के कारण डिले हुआ और बाद में प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया गया था। सेबी की फाइंडिंग्स में सेबी ने कहा, भले ही फ्रॉड किसी एम्प्लॉय ने किया हो, पर डेटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी आईए की होती है। सेबी ने कहा, नोटिसी ने प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया था, मतलब एम्प्लॉय के जाने के बाद भी उसने कंपनी का डेटा मिसयूज किया था। दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं और समझते हैं सेबी ने किन कानूनों का हवाला दिया था। सेबी ने आईए रेगुलेशन के रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 9 का हवाला देते हुए कहा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को 3rd शेड्यूल में कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए था। सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट के क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 4 का हवाला देते हुए कहा था। क्लॉज 1 कहता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ऑनेस्टी और फेयरनेस से काम करना चाहिए। क्लॉज 2 कहता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ड्यू स्किल, केयर और डिलीजेंस के साथ काम करना चाहिए और हर एडवाइस प्रॉपर एनालिसिस करके ही देनी चाहिए। इस मामले में ऐसा कोई भी आरोप आईए पर नहीं लगाया गया था। क्लॉज 3 कहता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को क्लाइंट से सारी जरूरी जानकारी लेनी चाहिए और उस जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। बस यही जरा रुकते हैं दोस्तों और समझते हैं असल गलती कहां हुई है और किससे हुई है। लर्नेड डब्ल्यूटेम ने कहा, नोटिसी के एम्प्लॉइज के पास क्लाइंट इंफॉर्मेशन का एक्सेस था जो अपने आप में इलीगल नहीं था उस समय, लेकिन नोटिसी ने यह सावधानी यानी प्रिकॉशन नहीं ली कहीं डाटा चोरी ना हो जाए या एम्प्लॉय जॉब के छोड़ने के बाद उस डेटा का मिसयूज ना करे। जनाब, जब तक आप अकेले काम ना कर रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल आईए हो या फर्म हो, सबसे बड़ा सवाल है आप डेटा मिसयूज को कैसे रोकेंगे। ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। अब तक मेरी समझ में दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो 100% डेटा चोरी को रोक सके। तो क्या किसी आईओ को उसके रोग एम्प्लॉय, जिसे पहले ही सेबी ने फ्रॉड के मामले में सजा दी है, के लिए दोबारा पनिश करना सही होगा? यह तो ऊंची अदालतों को देखना होगा। फिर भी सेबी ने कहा, नोटिसी फेल टू इंश्योर दैट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट लीक्ड और स्टोलन। अब सवाल ये है, ये निष्कर्ष क्या पूरी तरीके से सही है? जीएसटी मैटर पर सेबी ने कहा, क्लाइंट को गलत इंप्रेशन देना कि जीएसटी चार्ज किया जा रहा है और जमा किया जा रहा है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। चाहे टैक्स ना जमा किया गया हो, लेकिन मिसलीडिंग इनवॉइस खुद ही एक रेगुलेटरी वायलेशन है। खैर, ये पॉइंट अभी ऑनरेबल सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में सब जुडिस है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी डीएनए पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन होल टाइम मेंबर ने प्रोपोर्शनली प्रिंसिपल अप्लाई किया और कहा कैंसिलेशन बहुत हार्श होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की रजिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए सस्पेंड की जाती है। आईए और आरए के लिए इस ऑर्डर से क्या कंप्लायंस लेसन मिलते हैं, आइए समझते हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट या कोई रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी हैं तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, एम्प्लॉय एग्जिट के बाद डेटा एक्सेस तुरंत रिवोक करें। दूसरा, क्लाइंट डेटा इंक्रिप्शन और बैकअप पॉलिसी जरूर बनाएं। तीसरा, हर साल कंप्लायंस ऑडिट जरूर कराएं। चौथा, जीएसटी या कोई टैक्स चार्ज करने से पहले प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जरूर लें। पांचवा,
स्कोर कंप्लेंट्स या क्लाइंट ग्रीवेंस का टाइमली और डॉक्यूमेंटेड जवाब दें, इसमें लापरवाही रेगुलेटरी रिस्क बन सकती है। ये केस याद दिलाता है रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेबी का फोकस एथिकल कंप्लायंस, डेटा प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी पर है। एक छोटी गलती भी आपकी प्रैक्टिस को पॉज कर सकती है। नमस्कार।